हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की इस नई वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो बीके नायक या अन्य कोई मैगज़ीन जो आपको ठीक लगे रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बीके नायक मैगज़ीन को कवर करेंगे। इस मैगज़ीन में सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। रिवीजन के टाइम पे आप इन्हीं पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करेंगे। इस पीडीएफ में जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे करने के बाद में ये पीडीएफ टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। चलिए अब सीधे टॉपिक पे मूव करते हैं। करंट अफेयर्स का सबसे पहला टॉपिक है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के बारे में। प्रश्न पूछा गया है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर है यहाँ पर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसके लिए 193 देशों को अलग अलग फैक्टर्स के बेस पर रैंकिंग दी जाती है और इस कैटेगरी में सबसे पहला रैंक मिला है स्विट्ज़रलैंड को। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। साथ ही इसमें कुछ ऐसे देश हैं जो कि बार बार टॉप 5, टॉप 10 में अपना स्थान बनाते हैं, जैसे कि एक हो गया नॉर्वे, एक हो गया डेनमार्क और एक हो गया स्वीडन। ये जो तीन देश हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, इन तीनों को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। विश्व के 193 देशों को अलग अलग स्कोर के आधार पर उन्हें 4 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। एक है अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश, दूसरा है उच्च मानव विकास वाले देश, तीसरा है मध्यम मानव विकास वाले देश और चौथा है निम्न मानव विकास वाले देश। इन सभी को टोटल स्कोर 1 प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जितना स्कोर होता है उसको कैलकुलेट करने के बाद में टोटल स्कोर यहाँ पर 1 होता है। 1 यहाँ पर 100% स्कोर है। इस 1 में से अगर किसी को 0.8 से ज़्यादा स्कोर मिलता है, इसको अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश कहा जाता है। 0.7 से लेकर के 0.799 तक को उच्च मानव विकास, 0.55 से 0.699 मध्यम मानव विकास और 0.55 या उससे नीचे वाले को निम्न मानव विकास वाले देश कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर ये स्कोर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये याद रखेंगे कि टोटल 4 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला देश कौन सा है इस साल? स्विट्ज़रलैंड। सेकंड है नॉर्वे और साथ ही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में तीनों देश इस टॉप 5 में शामिल हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। इसके बाद में भारत की स्थिति क्या है? इस रैंकिंग में भारत को 134th 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो HDI रैंकिंग 2023-24 जारी किया गया है, इसमें 2022 के हिसाब से या 2022 में जो सर्वे हुआ होगा उसके डेटा के हिसाब से 23-24 में रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत को 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पहले 2021 का जो रैंकिंग था उसमें भारत को 135वां स्थान मिला था, मतलब 1 स्थान का सुधार हुआ है। हालांकि ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये याद रखेंगे कि प्रथम स्थान पर कौन है, सेकंड स्थान पर कौन है या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कौन कौन शामिल हैं और भारत की स्थिति कितनी है, साथ ही भारत को कितना स्कोर प्राप्त हुआ है। तो भारत को 0.644 स्कोर प्राप्त हुआ है, जो कि आपके
मध्यम मानव विकास वाले देशों में शामिल है। भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों में शामिल है। इसके बाद में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की अगर चर्चा करें तो चीन, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, इन सभी की स्थिति भारत से बेहतर है। केवल 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग भारत से खराब है, बस इसको याद रखेंगे, पाकिस्तान और नेपाल। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस रिपोर्ट को बनाते समय कौन कौन से फैक्टर्स पे, कौन कौन से संकेतक पे यहाँ पर स्कोर दिया जाता है। तो टोटल 3 संकेतक हैं। सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, या जीवन प्रत्याशा कह सकते हैं। किसी देश में जन्म लेने वाला कोई नागरिक कितना लंबा आयु जीने की उम्मीद कर सकता है, इसको कहा जाता है जीवन प्रत्याशा। दूसरा है शिक्षा सूचकांक, वहाँ पर शिक्षा की स्थिति कैसी है। और तीसरा है आय सूचकांक, किसी देश में प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से है, या कितना ऊंचा है, कितना कम है। इन तीनों के हिसाब से यहाँ पर स्कोर दिया जाता है। तो ये 3 संकेतक हैं, इनको याद रखेंगे। इंडिविजुअल इन संकेतकों को भी याद रखेंगे। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है आय। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम याद रखेंगे, महबूब उल हक। साथ ही भारत के एक अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर HDI की अवधारणा का विकास किया था 1990 में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। भारत के ऐतिहासिक संदर्भ में अगर देखें तो 1990 में जब ये HDI शुरू हुआ है, उसके बाद से भारत का प्रोग्रेस किस तरीके का है। हालांकि यह फैक्ट्स वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाने की संभावना नहीं है, पर अगर आप CGPSC मेंस लिख रहे हों या CGPSC इंटरव्यू वगैरह दे रहे हों, उस समय इन चीज़ों पर चर्चा हो सकती है कि भारत का विकास किस तरीके से गति कर रहा है और किस तरीके से हम इसके बारे में कुछ प्रूफ मेंशन कर सकते हैं। तो HDI अपने आप में एक प्रूफ है कि भारत का विकास किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो 1990 में भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो टोटल स्कोर था वो था 0.434। अभी भारत के स्कोर में 48% या हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% की वृद्धि हुई है। और इस प्रकार भारत का जो वर्तमान स्कोर है वो कितना है, 0.644। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। भारत की रैंकिंग, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, टोटल कितने देशों को शामिल किया जाता है, कौन सा संस्था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला है T20 पुरुष विश्व कप क्रिकेट के बारे में। ये 9वां संस्करण है। 2024 में जून महीने में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई है। इसमें कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया है और कुल 55 मैच खेले गए हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आजकल एग्ज़ाम में किसी इंपॉर्टेंट इवेंट का डेट पूछा जाता है। याद रखेंगे 2 जून से लेकर के 29 जून 2024 तक T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेला गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फॉर्मेट। यहाँ पर जो अलग अलग टीमें हिस्सा ले रही थी इस खेल में, ये किस विरोधी टीम के साथ खेलेंगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक नया फार्मूला उपयोग किया गया था। इसको कहा जाता है राउंड रॉबिन फॉर्मेट। तो ये चीज़ याद रखेंगे। फाइनल कब खेला गया था, 29 जून 2024 को। कहाँ पर खेला गया था ये इंपॉर्टेंट है। स्थान याद रखेंगे क्योंकि विजेता भारत रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर भारत ने T20 विश्व कप जीता है। तो किंगस्टन ओवल, बारबाडोस, वेस्ट इंडीज़, मतलब वेस्ट इंडीज़ में भारत ने फाइनल मैच खेला और जीत दर्ज की। विजेता रहा भारत और उप विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। इस मैच में भारत ने 7 रनों से दक्षिण अफ्रीका को हराया और यह ट्रॉफी अपने नाम किया। इसके अलावा इस पूरे इवेंट में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे, भारतीय टीम के कप्तान रहे रोहित शर्मा,
इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका टीम जिसको कि भारत ने अभी हराया है, उसके कप्तान थे एडम मार्करम। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, कप्तान रोहित शर्मा और विरोधी टीम के कप्तान रहे एडम मार्करम। नेक्स्ट है T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे। ठीक, अब इसमें भारत के भी एक प्लेयर शामिल हैं। वैसे टोटल 4 लोग यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे। भारत के खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे, युवराज सिंह को भारत की तरफ से यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसके अलावा भारत इस विश्व कप को कितनी बार जीत चुका है, तो याद रखेंगे सबसे पहले 2007 में हमने यह ट्रॉफी जीता था और अब 2024 का ट्रॉफी भी भारत ने जीता है। मतलब इसमें हमने टोटल 2 बार यह विश्व कप अपने नाम किया है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में कौन है, एक नाम याद रखेंगे, रहमतुल्लाह गुरबाज अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं। इन्होंने टोटल एक पारी में 281 रन बनाए हैं। ठीक, रहमतुल्लाह गुरबाज, इनका नाम याद रखेंगे। भारतीय टीम के कप्तान के बारे में यह पूछा जा सकता है कि भारत के कोई खिलाड़ी जिन्होंने इस इवेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, तो उनका नाम है रोहित शर्मा। इन्होंने 257 रन बनाए हैं। ठीक, लेकिन अगर प्रथम व्यक्ति का नाम पूछे या सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम पूछे तो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं रहमतुल्लाह गुरबाज। अगला है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर, भारत के अर्शदीप सिंह। इन्होंने इस पूरे खेल में, इस पूरे इवेंट में 17 विकेट लिए हैं। इसके अलावा विराट कोहली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंडर 19 विश्व कप, वनडे विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो भारत के विराट कोहली ये चारों विश्व कप जीतने वाले एकमात्र प्लेयर हैं, इसलिए इनका इम्पोर्टेंस याद रखेंगे। और एग्ज़ाम में सीधे सीधे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये चारों इवेंट जीतने वाले या चारों ट्रॉफी जीतने वाले भारत के खिलाड़ी कौन हैं। नाम हो जाएगा विराट कोहली का। इसके अलावा एक ऐसे प्लेयर भी हैं जिन्होंने 4 मेडन ओवर फेंके हैं। मेडन ओवर कहने का मतलब है कि बॉलर जब बॉलिंग कर रहा हो तो उस 6 बॉल के दौरान कोई भी उसने रन न दिया हो। ठीक है, बॉलर ने अपने 6 बॉल फेंकने के दौरान कोई भी रन न दिया हो, इसको कहा जाता है मेडन ओवर। तो लॉकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने एक पूरे मैच में, जब ये कोई मैच खेल रहे थे उस दौरान इन्होंने 4 ओवर फेंके हैं। 4 ओवर बॉलिंग की है और चारों ओवर मेडन ओवर फेंके हैं। मेडन ओवर मतलब इन्होंने कोई भी रन नहीं दिया है। तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड है। तो इनका नाम भी याद रखेंगे, लॉकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने अपने मैच में 4 मेडन ओवर फेंके हैं। चार ओवर इन्होंने बॉलिंग किया और चारों इन्होंने मेडन ओवर ही फेंके हैं। इसके अलावा पैट कमिंग ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इनके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, T20 विश्व कप में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज। हैट्रिक किसको कहते हैं, जब कोई प्लेयर बॉलिंग करे और कंटिन्यू 3 बॉल में 3 विकेट ले ले। ठीक, जब कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा हो और 6 बॉल फेंकने के दौरान एक बार जब वो 1 ओवर फेंकने जाएगा तो वो टोटल 6 बॉल फेंकेगा और उसी 1 ओवर के दौरान उसने 3 ऐसे बॉल फेंके जिसमें कि विकेट मिल गए। ठीक, उसके बाद में उसको जब दोबारा 1 ओवर डालने का मौका मिला तो उसने फिर से 6 बॉल फेंके और 3 बार फिर से इसको विकेट मिल गए। तो यही चीज़ बताया गया है कि T20 विश्व कप में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन हैं, पैट कमिंग ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो ये 2-3 नाम हैं, इनको याद रखेंगे। विराट कोहली का कुछ रिकॉर्ड है, लॉकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इनका कुछ रिकॉर्ड है, और पैट कमिंग ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इनका क्या रिकॉर्ड है। ठीक, इसके बाद में T20 विश्व कप भारत ने अभी तक कितने बार जीता है, तो हमने देखा कि भारत अभी तक 2 बार यह इवेंट जीत चुका है। एक है 2007 में और अभी 2024 वाला इवेंट इन्होंने जीता है। ठीक है, तो दोनों डेट भी याद रखेंगे, 2007 और 2024। ठीक, इसके अलावा एक और प्रश्न याद रखेंगे कि भारत ने किसको हराकर यह इवेंट जीता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है और
भारत ने यह मैच किस स्थान पर खेला, या जो अंतिम फाइनल मैच था किस स्थान पर आयोजित हुआ था, तो इसका नाम याद रखेंगे वेस्ट इंडीज़ में। ठीक, इस इवेंट के बारे में इतने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, नए लोकसभा इलेक्शन के बाद में एक नया मंत्रिमंडल गठित किया गया। ठीक, जिसमें कि बीजेपी को फिर से सरकार बनाने का मौका मिला, या यूं कहें कि एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, इसके अंदर बीजेपी के साथ कुछ समर्थक पार्टी भी होते हैं। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, इसीलिए लिखा गया है मोदी 3.0, मतलब दोबारा मोदी जी की गवर्नमेंट फॉर्म की गई। उन्होंने अपने लिए एक मंत्रिमंडल का चुनाव किया या चयन किया, और ये जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ इसके बाद में शपथ ग्रहण किस तारीख को हुआ था, 9 जून 2024 को। रिजल्ट आने के बाद में 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण रखा गया था। ठीक है, मंत्रियों का शपथ ग्रहण रखा गया था 9 जून 2024 को। अब इसमें इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स के नाम और उनको कौन सी मिनिस्ट्री अलॉट की गई है, ये चीज़ परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होती है। जब भी चुनाव संपन्न होते हैं तो ऐसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो राजनाथ सिंह जी, इनको मिला है रक्षा मंत्रालय, पहले भी थे। अमित शाह गृह मंत्रालय, पहले भी थे, और इनको सहकारिता मंत्री भी बनाया गया है। तो अमित शाह का नाम याद रखेंगे, इसमें गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय ये दोनों अमित शाह जी के पास हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, इनको दिया गया है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री हैं, फिर से याद रखेंगे। इसके अलावा एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। कुछ ऐसे मंत्री हैं जो कि अपने कार्य की वजह से काफ़ी फेमस हैं। ये दोनों ही दूसरा कार्यकाल के लिए इनको बनाया गया फिर से। वित्त मंत्री भी अपना पिछले बार भी थे, और एस जयशंकर भी विदेश मंत्री पिछले बार भी थे, तो इनका जो मंत्रालय है वो रिपीट हुआ है। ठीक, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री थे, ये भी पहले इसी मंत्रालय को संभाल रहे थे। अमित शाह भी रिपीट कर रहे हैं अपना मंत्रालय, राजनाथ सिंह भी रिपीट कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इनको भी याद रखेंगे। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्रालय, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये जो 5-6 नाम हमने पहले पढ़े हैं इनको तो याद रखना ही है। राजनाथ सिंह जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, जेपी नड्डा हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर, इतने नाम तो याद रखेंगे ही। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कभी कभी न्यूज़ में रहते हैं। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय मिला है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव, इनका नाम याद रखेंगे, रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं। साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री हैं। किरेन रिजिजू ये संसदीय कार्य मंत्री। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री। इसके अलावा चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये सारे मंत्रालय इन लोगों को दिए गए हैं। इनका नाम जो कि मैंने अलग से हाईलाइट किया है इसको याद रखेंगे। बाकी आप चाहें तो पूरा का पूरा लिस्ट एक बार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनको कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। राव इंद्रजीत, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव और जयंत चौधरी। अब यहाँ से इनके नाम या इनको कौन सा विभाग मिला है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, इनमें क्या क्या डिफरेंस है इसको बस थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा वहाँ से पॉलिटी में। अब राज्य कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, कुछ ऐसे सांसद हैं जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। इसमें एक नाम याद रखेंगे, तोखन साहू, छत्तीसगढ़ से हैं इसीलिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ से किस व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो तोखन साहू हैं। आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यह पूरा लिस्ट एक बार
रीड कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण था, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पूरे मैगज़ीन को धीरे धीरे करके कवर करने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।